नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम नीट के प्रीवियस 33 ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 12 का। इससे हम नीट में प्रीवियस 33 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं। उस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 20 में, 19 में, 15 में, 13 में। जैसा कि देख सकते हैं, ये नीट के प्रीवियस 33 ईयर्स की बुक है। इस बुक से हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले, शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब एक ऐसा बटन है जो कि आपको हमसे जोड़ता है। तो गाइस, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना जरूर से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोटाइल जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर इन, मतलब कि प्लाज्मोडियम में मोटाइल जायगोट ऑकर होता है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि है गट ऑफ फीमेल एनोफिली, जो कि 2012 का क्वेश्चन था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। और इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि नीट में हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है। 90 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स से क्वेश्चन होते हैं। टोटल टाइम भी 180 मिनट होता है, क्वेश्चन भी 180 होते हैं। एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है, तो आपको 30-35 मिनट में आपको पूरे 90 क्वेश्चन कर लेने हैं बायोलॉजी के, तभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान दे पाओगे। वीडियो में बकवास नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट, मतलब कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किस चीज की जांच के लिए? तो टाइफाइड फीवर के लिए। मतलब आपको टाइफाइड है या नहीं, यह विडाल टेस्ट के द्वारा पता किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये देखिए, 12 वाला क्वेश्चन 2012 का है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इज दैट, मतलब आपको बताना है कॉमन कोल्ड निमोनिया से कैसे अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैसे हम सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिसीज वेयर एज द कॉमन कोल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज। गलत, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज नहीं है कॉमन कोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लीवर एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर एज द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। गलत, ये भी निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं। निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस वाइल द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ये भी वायरस, राइनो वायरस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी पे देखते हैं। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वोलाई। जी हाँ गाइस, निमोनिया का जो पैथोजन होता है वो एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है, जबकि कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। जी हाँ गाइस, कॉमन कोल्ड में देखिए, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन ये कई तरीके से बन सकते हैं। देखिए, कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड में लंग्स जो होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। कॉमन कोल्ड में लंग्स अफेक्ट नहीं होता है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है अफेक्ट होते हैं, लेकिन लंग्स अफेक्ट नहीं होता। जबकि निमोनिया में एल्वोलाई अफेक्ट होता है। ठीक है, ये पैथोजन, आप कहोगे पैथोजन क्या होता है? जो डिसीज कॉज कर सके उसे पैथोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, मतलब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा में क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है। तो यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20, रेड ब्लड कार्पक्सेल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। गलत भाई। देखिए, आपको मैं बताता हूँ,
फीमेल एनोफिली होगी, उसके सलाइवा में होगा स्पोरोजोइट, जो कि तुम्हें मतलब पर्सन को जब काटती है तो वो स्पोरोजोइट उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट करती है अपने थ्रू सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड के जरिए, सलाइवा के जरिए वो अपने स्पोरोजोइट उस पर्सन में इन्फेक्ट करती है। फिर बाकी का प्रोसेस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, और फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस फिर से मॉस्किटो के अंदर होता है। तो गाइस आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आगे आएगा तो और डिटेल में समझा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट मैच ऑफ द डिसीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये डिसीज दी हुई हैं, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और ये मोड ऑफ इन्फेक्शंस दिए हुए हैं, मतलब कि कैसे ये फैलता है। तो देखते हैं टाइफाइड, जो कि सैल्मोनेला टाइफिस से फैलता है, ये सही है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफिस फैलता है, लेकिन इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। विद इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड सांसों के जरिए थोड़ी फैलता है, नहीं टाइफाइड नहीं। देखो ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं, निमोनिया। निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के जरिए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव एजेंट, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका सही है, ठीक है, निमोनिया का। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विद इन्फेक्टेड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, सही है गाइस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ही मतलब ये निमोनिया फैलता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस जो है वुचरेशिया बैनक्रॉफ्टी, वुचरेशिया बैनक्रॉफ्टी विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, ये भी गलत है। मलेरिया, ये भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ठीक है। बाइट ऑफ मेल एनेफिली, चलो ये भी एक तरीके से मान लेते सही है, तब भी बाइट ऑफ मेल एनेफिली, फीमेल एनेफिली भाई, फीमेल एनेफिली, बाइट ऑफ फीमेल एनेफिली मॉस्किटो। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका 15 नंबर के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज, मतलब कि आपको बताना है कॉमन कोल्ड क्योर नहीं हो सकता, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के जरिए, क्योंकि ये क्या है, ये है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, क्योंकि ये वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। जी हाँ गाइस, राइनो वायरस, आपको पता ही होगा राइनो वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मेंस का 2011 का क्वेश्चन था। बी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ लेते हैं। कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी गलत है। नोटा इन्फेक्टियस डिसीज, भाई इन्फेक्टियस डिसीज है ये, कॉमन कोल्ड इन्फेक्टियस डिसीज है। अगर समझो इसको, अगर आपको कॉमन कोल्ड हो चुका है, अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है और आपने जैसे कि इस पेंसिल को टच कर दिया है, इस पे अगर वायरस लग चुका है और इसको आपने अपने दूसरे फ्रेंड को दिया, अगर उसने इस पेंसिल को छू लिया, छूने के बाद में उसको भी हो जाएगा कॉमन कोल्ड, क्योंकि वो उस वायरस के चपेट में आ चुका है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि गाइस इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो बना सकें। गाइस आगे को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिंग वर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, मतलब ह्यूमन में रिंग वर्म कैसे होता है, किसके जरिए होता है, मतलब किसके जरिए होता है, फंगी, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, वायरसेस, किसके जरिए होता है। 2010 का क्वेश्चन है गाइस, ये तो गाइस आपको पता ही होगा। रिंग वर्म, अरे रिंग वर्म तो गाइस ये जनरली हो जाता है, आपने देखा होगा, आपके न तो आपके फ्रेंड को किसी को हुआ ही होगा। ये एक तरीके से फंगस होता है, फंगी के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, मतलब कि वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18
हो गया है। वेडल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। गाइस, आपको वीडियो क्वालिटी कैसी भी लग रही हो, वीडियो क्वालिटी भले ही कैसी हो, लेकिन कंटेंट अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यार वीडियो क्वालिटी के लिए मेरे पास खाली एक ही मोबाइल है और एक बुक, पेंसिल, बस ऐसे ही हम वीडियो बना रहे हैं। और सपोर्ट हमें गाइस जरूर से जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंस रिक्योरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन। क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि एक पर्सन है जो कि सफर कर रहा है एक डिसीज से, ठीक है, जो कॉज होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा जो डिसीज कॉज होता है, उस डिसीज के द्वारा ये पर्सन एक सफर कर रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है, मतलब चिल एंड फीवर एट द टाइम पे व्हेन। अब ऑप्शन पढ़ते हैं गाइस, तब समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए है द स्पोरोजोइट रिलीज्ड फ्रॉम आरबीसी आर बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन डाउन इनसाइड द स्प्लीन। गाइस सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं द ट्रोफोजोइट रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन गाइस मेंस 2010 का सवाल है ये। सी पे आते हैं। द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसी रप्चर देम रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रॉम आरबीसी। मतलब ये कह रहा है कि जो पैरासाइट होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं आरबीसी के अंदर और रप्चर कर देते हैं उस आरबीसी को, मतलब तोड़ देते हैं, बिखेर देते हैं आरबीसी को, ठीक है, तोड़ देते हैं आरबीसी को, रप्चर कर देते हैं मल्टीप्लाई कर करके पैरासाइट, और रिलीज कर देते हैं द स्टेज ऑफ टू एंटर फ्रेश आरबीसी, और फिर उसमें से रिलीज होके, ठीक है, उसमें रिलीज होके फ्रेश आरबीसी, जो फ्रेश आरबीसी होगा उसमें जाकर एंटर कर जाते हैं, फिर उसको भी फ्रेश आरबीसी को भी रप्चर करने की कोशिश करते हैं गाइस। तो गाइस ये मेंस 2010 का सवाल था, काफी बढ़िया सवाल था ये गाइस, 2010 का सवाल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीज। मतलब आपको बताना है कौन सा पेयर जो होगा इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से, ये दो के पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा होगा जो वायरल डिसीज का पेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। कॉमन कोल्ड और एड्स जो हैं वायरल डिसीज के पेयर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। डायसेंट्री कॉमन कोल्ड नहीं, कॉमन कोल्ड तो है वायरल लेकिन ये नहीं है। टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस नहीं गाइस। रिंग वॉर्म एड्स तो है लेकिन रिंग वॉर्म नहीं। तो गाइस 2009 का ये सवाल था। आपने 10 सवाल इस वीडियो में भी कर लिए। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और गाइस मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो कि मैंने इसी वीडियो में पढ़ा भी चुका हूं। देखते हैं आप उसका जवाब दे देते हो कि नहीं। इस क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड किस के द्वारा जांचा जा सकता है। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये गाइस। और आपको तीसरा क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको बताना है कि मलेरिया होता है वो कैसे होता है। मेल मॉस्किटो के काटने से होता है या फीमेल मॉस्किटो के? और फीमेल मॉस्किटो काटने से होता है तो उस मॉस्किटो का नाम क्या है?
वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइस।